चलिए, आपका एक नोटिफिकेशन है एईडीओ के लिए बीपीएससी के थ्रू जो एग्जामिनेशन होता है। आप जो छात्र इसका फॉर्म फिलअप किए थे उनको तो कंप्लीट आइडिया इसके बारे में है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के बाद आप तैयारी भी किए हैं। बट जो छात्र फॉर्म नहीं भरे थे, अगला एईडीओ देना होगा तो वो इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आखिर इसमें क्या पूछेगा, आपको कैसे तैयारी इसका करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे छात्र जो फॉर्म फिलअप किए थे, जिनको एग्जामिनेशन देना था, उनको आइडिया है। साथ ही में वैसे छात्र जिनको आइडिया नहीं है वो इससे आइडिया ले लीजिए। एईडीओ क्या है? असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये सहायक हो गया शिक्षा पदाधिकारी के पद पर आपका। ठीक है, डेवलपमेंट विकास पदाधिकारी, तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये हिंदी में नाम हुआ इसका। एईडीओ हो गया असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये एग्जामिनेशन, ये तो पद का नाम हुआ। और इस पद के लिए जो आपको एग्जामिनेशन लिया जाता है वो आपका बीपीएससी, जो बिहार का एक एग्जामिनेशन बोर्ड है आपका बीपीएससी, जिसके थ्रू मेन बीपीएससी का एग्जामिनेशन भी होता है, वही इसको भी हैंडल आपको करेगा। ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी होता है उसी प्रकार से स्टेट का ये बिहार का है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब आइए, इस एईडीओ के लिए वैकेंसी आपको दिया गया था, फॉर्म फिलअप हो गया था। उसके बाद इसका जो है आपको एग्जामिनेशन के बारे में शेड्यूल दिया गया था, जिसका डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें क्या है देखिए, 935 सीट है टोटल। ठीक है, यूपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन, पद का नाम एईडीओ हो गया। और यहाँ पे आपका जो है ये लिख रहा है पोस्टपोन्ड। ठीक है, ये तो पोस्टपोन्ड लिख रहा है, इसका अर्थ क्या है कि ये एग्जामिनेशन आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। और पोस्टपोन का अर्थ होता है कि जिस डेट पर होना था वो नहीं होगा, आगे कोई फिर से डेट आपको दिया जाएगा और उस डेट पर ये एग्जामिनेशन होगा, ऐसा। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में कहा दिया। क्वालिफिकेशन क्या मांगा था आपसे? ग्रेजुएशन। तो जो छात्र अभी ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं, अगले साल हो जाएगा, तो अगला जो एईडीओ जब भी निकलेगा उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो दिमाग में बैठा जी कि ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तभी इस पद के लिए आप एलिजिबल हो पाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे इसमें और क्या बात है देखिए, यहाँ एक नोटिफिकेशन दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, विज्ञापन संख्या 87/2025। और क्या आवश्यक सूचना है देखिए, बोल रहा है कि दिनांक 10 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक आपको एक्सेप्ट संडे है ना छोड़कर जो एग्जामिनेशन आयोजित होने वाला था सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव है, वो अब अपरिहार्य कारणों से मीन्स अनएवॉइडेबल रीजन के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है फिलहाल। मीन्स आगे होगा। जो यहाँ पर बोल रहा है कि उक्त परीक्षा के पुनः आयोजन की तिथि की घोषणा आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। खुद पता चल जाएगा उसके वेबसाइट पर जब भी नोटिफिकेशन आएगा कि किस डेट में फिर एग्जामिनेशन लेना है। लेकिन पहले क्या था, 10 जनवरी से 16 जनवरी में आपका डिफरेंट शिफ्ट्स में इसका एग्जामिनेशन होना था, बट अभी नहीं हो रहा है। तो जो छात्र इस एग्जामिनेशन को देने वाले थे उनके लिए एक फ़ायदा है, तैयारी थोड़ा अधूरा रह गया हो, 80% ही हो पाया था, तो 20% और इस बीच में जो है आपको 2 महीना मिनिमम तो मिल ही जाना चाहिए, है ना? 2-3 महीना जो भी मिलेगा, तो आप जो है उसमें अगला तैयारी आप जो है स्टार्ट कर दीजिए, जो छूट गया था उसके लिए। चलिए, इसमें पूरा डिटेल्स आपको दिया हुआ है कि कैसे क्या एग्जामिनेशन लगेगा देखिए। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस जो है 300 हो जाएगा। 100-100 क्वेश्चन का 3 पेपर है, उसका भी चर्चा होगा यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है ऐसे। तो आपको 100-100 का 3 पेपर हो जाएगा। और यहाँ पे 2-2 घंटा तीनों के एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा, जो आगे भी नोटिस इसमें दिखाएंगे आपको। देखिए, एक बड़ा जनरल लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न होंगे, इंग्लिश का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, एक साथ उस प्रकार से। जनरल स्टडीज है ना, जो जीएस बोलते हैं वो रहेगा। और यहाँ जनरल एप्टीट्यूड है, तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड क्या है, मीन्स मैथ्स से रिलेटेड आपका नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब ये पूरा अरिथमेटिक है। यहाँ पर ज्योमेट्री है, उसके बाद में आपका जो है डेटा इंटरप्रेशन, जिसको डीआई बोलते हैं, वो भी दिया हुआ है। सीरीज है, कुछ पार्ट आपका जो है इधर से आ गया है रीजनिंग से, है ना। तो इसीलिए आपको सिलोजिज्म है, डिसीजन मेकिंग जो भी इस प्रकार से, क्लॉक का है, पाइपन सिस्टम तो खैर अरिथमेटिक का चैप्टर हो गया। कैलेंडर से क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका इसमें मिला हुआ है रीजनिंग और मैथ्स दोनों, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड बोला गया। तो क्या हो गया, एक भाषा पर आधारित प्रश्न होगा, 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश का, 70 क्वेश्चन हिंदी का होगा, और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद यहाँ पर जनरल स्टडीज है, जीएस, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, मैथ्स रीजनिंग मिलाकर 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। यहाँ शेड्यूल आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, ये आपको बोल रहा है ना, जनरल लैंग्वेज में जनरल इंग्लिश होगा 30 क्वेश्चन, जनरल हिंदी होगा 70 क्वेश्चन, जिसमें 100 मिला के हो गया, एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा, 2 घंटा इसके लिए मिलेगा।
फिर अगला पेपर जनरल नॉलेज का होगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटा उसके लिए भी मिलेगा। फिर यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड होगा जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का शामिल क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन मिला करके होगा और उसके बाद यहाँ पर इसके लिए भी 2 घंटा का समय दिया जाएगा। तो देखिए ये सब जो भी आपको लिखा हुआ है, इन सारे बातों को अब अच्छे से आपको समझ लेना है। आज यहाँ से जो है इसमें जो भी कंसेप्ट आएगा उस चीज़ को आपको देख लेना है कि हम लोग यहाँ पर अब और इसमें क्या सीख सकते हैं खुद से, उस चीज़ को समझिए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, तैयारी तो हो चुका है बहुत सारे छात्रों का, कुछ छूट गया है, कम था, उसके लिए फ़ायदा लेंगे। नए छात्र अगले वैकेंसी के लिए वेट करेंगे, ग्रेजुएशन जिनका हो चुका है अच्छा है, नहीं हुआ है तो हो जाएगा, वो उस एग्जामिनेशन को देंगे। उसके लिए अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा, जो छात्र अभी इस बार देना चाह रहे हैं ऐसे। तो क्या है कि एक तो बोला कि आपको हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। हिंदी में 70 क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन दिया है और ये क्वालिफाइंग है जिसमें बोला है कि मिनिमम 30% आपको लाना पड़ेगा। तो 7 या 21 क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए हिंदी में और यहाँ पे 9 क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए इंग्लिश में। तो यहाँ पे प्लस का साइन दिया जा रहा है, मीन्स 21 से ज़्यादा कर लीजिए, मैंने 25-30 के लगभग आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कि थोड़ा 1-2 इधर उधर भी होगा तो फाइनली आप क्वालिफाई करेंगे ही ऐसा। इसलिए इसमें 25 क्वेश्चन सही करने का प्रयास कर लीजिए। इसमें 9 है ना तो कम से कम 13-14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हम लगा देते हैं ऐसा। इतना सही करने का एक टारगेट बनाइए कि 70 क्वेश्चन में 25 कम से कम सही हो जाना चाहिए और 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन कम से कम सही हो जाना चाहिए। ऐसा तैयारी करना, ये चीज़ हो गया। तो एक पेपर ये हो गया जो कि बाद में क्या होगा कि इसके नंबर जब क्वालिफाई आप कर जाएंगे तो इसके नंबर से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये क्वालिफाइंग का यही अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर फेल कर जाते हैं, डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, तो फिर आगे कितना भी अच्छा आपका जो है मैथ्स रीजनिंग जी के जो गया होगा उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कॉपी इवेल्यूट ही नहीं होगा। यही इसका नियम होता है, ठीक है। चलिए अब जब ये पार्ट हमारा हो चुका है तो इसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं इसमें सेकेंड पार्ट में। अब आता है यहाँ पे जीएस, ठीक है। तो जीएस में क्या है, 100 क्वेश्चन आपको देगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो अब क्या है कि जीएस में तो डिफरेंट टाइप्स होता है ना। देखिए बिहार रिलेटेड जीके, बिहार से रिलेटेड है ना, बहुत सारा जीके है बिहार रिलेटेड। तो बिहार रिलेटेड है ना, माने बिहार का पूरा ज्योग्राफी, बिहार का पूरा एग्रीकल्चर, बिहार का पूरा बजट, बिहार से रिलेटेड आपका पोएट्स, बिहार से रिलेटेड और भी जो सारा चीज़ होता है उन सारे चीज़ों का आपको पकड़ होना चाहिए। उसके बाद में जो पढ़ते हैं, जैसा आपका ज्योग्राफी हो गया, ये तो पढ़ते ही हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो ये सब भी आपको जो है ना, हिस्ट्री, ये सब कॉमन होता है जीएस का। करंट अफेयर्स होता है, तो करंट पे भी विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देंगे। ये हम आपको अपने आइडिया से बता रहे हैं, ऐसे आपको अपना भी आइडिया रखना है। ये दोनों काफ़ी, और ये तो कॉमन होता ही है, जीएस का अर्थ ये होता है। अवार्ड्स वगैरह होता है, पोएट होता है ना, उसके बाद में प्लेसेस होता है। इन सारी चीज़ों का जो है ना बिहार रिलेटेड आपको खास करके ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये इसके लिए हो गया। साइंस का क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, जिसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो है ना, ये सभी चीज़, वो सोशल, तो वो टोटल चीज़ आपको जीएस के बारे में भी बता दिया गया। इसमें अच्छा स्कोर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखिए मैथ्स रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड में आ गया, तो ये पूरा 100 क्वेश्चन हो गया है। इसी 100 क्वेश्चन में ये दोनों पार्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो इस 100 क्वेश्चन में क्या है ना, यही सबसे डिसाइसिव है कि इसमें आप हाई स्कोर कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि इस 100 में आप अगर सोचेंगे तो 80 से 90 मार्क्स आपको जो आएगा, यही ध्यान देना है। ये जिनका भी आ जाएगा बहुत अच्छा पोजीशन होगा, रैंक होगा आपका। इसलिए 80 से 90 मार्क्स यहाँ पे आपको जो है ना आना चाहिए, ये आप दिमाग में रखिएगा। ऐसा जब जीएस का बात उठता है तो इसमें भी 100 क्वेश्चन है, तो 100 में उसमें क्या होता है ना, 60 to 70 ये बहुत हो जाता है ऐसा करके, है ना। ये 60 to 70 इसमें आपको आएगा, बाकी तो वो क्वालिफाइंग था, इसलिए इसको तो छांट ही दीजिए। आप क्वालिफाई कर गए तो ये इसी लेवल से जो है ना आप अपना तैयारी करिए, तो सिलेक्शन आपका बिल्कुल रखा हुआ है, जिसमें आपका अच्छा स्कोर इसमें हो सकता है। इसलिए अभी जो समय एक्स्ट्रा मिल गया है उसमें प्रतिदिन आप जो है ना 3-4 घंटा जीएस पढ़ लीजिए और 4-5 घंटा जो है ना मैथ्स रीजनिंग को अच्छा करिए, क्योंकि ये 100 में 80 से 90 के बीच नंबर दे सकता है। अब सोचिए कि 90 नंबर आप ले आएंगे अगर, तो जीएस में जो है ना इस 50 भी आ गया ऐसा करके, तो आपको वो कंपनसेट करेगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र का जीएस में बहुत अच्छा होने के बावजूद 70 बहुत होगा तो 75 ऐसे नंबर लाएगा, 77, है ना।
यहाँ तक जा सकता है, 80 तक जा सकता है, जो कि बहुत रेयर केस होगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर अच्छा कर लेते हैं, जिसका चांसेस बनता है, तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसीलिए इसका प्लानिंग हमारे अनुसार ये है कि अब बचे हुए समय में 3-4 घंटा आप ज़रूर जीएस को दे दीजिए और बाकी 5-6 घंटा जो पढ़ेंगे पर डे, उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिला करके पढ़िए और इच्छा रखिए कि इसको ऐसा कर लें जिसमें कि मेरा नंबर बहुत अच्छा आ जाए, ताकि वो सेफ देगा आपको, यहाँ पर कुछ घटेगा बढ़ेगा जी, चूँकि जीएस क्या है ना, मेमोरी बेस्ड होता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। आपके फेवर का क्वेश्चन आ गया, ज़्यादा नंबर आ गया, आपके फेवर का नहीं आया, तो नंबर आपका कम आ जाता है, इसलिए ये बात बोला जा रहा है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में क्या है कि कंसेप्ट जब अच्छा हो जाता है, क्लॉक, कैलेंडर, है ना, डिसीजन मेकिंग, जो भी कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, इन्फरेंस, सिलोजिज्म, कुछ भी जो भी पूछेगा, ये अपना देख लीजिए सिलेबस और उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो बनना ही है आपका। और साथ में मैथ्स में तो कोई जवाब ही नहीं है, जितना क्वेश्चन देगा, है ना, वो पूरा आपका हो सकता है, क्योंकि इसका लेवल मॉडरेट होता है, ठीक है, एडवांस लेवल तक जाना भी नहीं है। और मैथ्स के लिए अरिथमेटिक का पूरा लेसन आपको पढ़ना है और उसके अलावा एडवांस का पढ़ना है। तो अरिथमेटिक में क्या है, जैसे नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़िएगा, सिंप्लीफिकेशन का 1-2 क्वेश्चन दे देगा, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में एवरेज जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना, उससे भी क्वेश्चन रहेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपका परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, जिस पे होल्ड अच्छा होना चाहिए बता रहे हैं क्वेश्चन, जिससे वो जरूर देगा ही ये चीज़। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिएगा, है ना, इसी में आपका एक हिस्सा पैटर्न सिस्टम होता है, तो टाइम एंड वर्क पढ़े तो पैटर्न सिस्टम भी पढ़ ही लिए। टाइम एंड डिस्टेंस आपको पढ़ लेना है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। इंटरेस्ट में दोनों होता है, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, ये दोनों पढ़िएगा। और मेंसुरेशन, यहाँ तक तो एक कॉमन बात हो गया जो अरिथमेटिक से आपको पूछेगा ही। इसके अलावा बच जाता है इसमें एज, पार्टनरशिप। तो ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं देगा, है ना, बोट एंड स्ट्रीम, गेम्स एंड रेसेस, तो थोड़ा बहुत इसको भी आपको देख लेना है, ये चीज़ है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक चीज़ और यहाँ पे स्टैट आप जोड़िएगा, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, इससे क्वेश्चन देने का चांसेस बनता है, मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा, तो ये भी जरूर आप पढ़ के रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन रखा गया है, ठीक है, ऐसा। ये तो हो गया। जब एडवांस का बात उठता है तो उसमें अलजेब्रा और ट्रिगो जरूर करिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे से। उसके बाद में आपका फिर ज्योमेट्री, ये भी उसके बाद अच्छा से। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप नहीं भी करेंगे, है ना, थोड़ा बहुत केवल देख लेना है, उसका बेसिक फार्मूला पर आधारित सिचुएशन ऐसा, तो काम चल जाएगा। लेकिन इसको बहुत अच्छा करना है, देन इसको करना है, और इसको थोड़ा बहुत आप कंसेप्ट के लिए सोच के रखेंगे ऐसा। बस ये एक ओवरऑल इन ए नटसेल आपको इसका हम डिसीजन दे दिए, इसी अकॉर्डिंगली बचे हुए समय का फायदा उठाएंगे। अब बिहार बोर्ड है, इसलिए क्या होगा कि वो समय बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, जैसे आपका 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक आप ऐसे सोच के रख सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज करके ही चलेंगे कि चलिए 1.5-2 महीना मिल रहा है, ऐसा मन में रखिए, उसके अनुसार और आप एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ही, जो घट बढ़ गया है ना, जो समय के अंतर्गत पूरा नहीं कर पाया, उसके लिए ऐसा बोला जा रहा है। चलिए, तो अब क्या है कि इस एईडीओ के लिए आप सारे छात्रों को हमारे तरफ से गुड विशेष, और जितना सलाह दिया गया उसके अकॉर्डिंगली इसका क्लास करिए। और हमारे इस 2 महीना में अगर आप कोर्स को भी पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए एक रिवीजन बैच के नाम से वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, रिवीजन बैच, थीम बेस्ड बैच, ये एक ही बैच है, थीम बेस्ड। तो ये बैच जो है ना आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो कि कैरियर एडुकेशन ऐप पर आप देख सकते हैं ऐसा, कैरियर एडुकेशन ऐप, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और इसी में ये कोर्स आपको रहेगा, इस कोर्स को बाय कर लेंगे, बाय करके आराम से पढ़ लेंगे, तो मैथ्स का पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा पूरे एईडीओ के लिए। सुन लीजिए अच्छे से, है ना, पूरे एईडीओ के लिए मैथ्स का पूरा झंझट खत्म, इसी से आपका क्वेश्चन वो देगा, वो सारा टॉपिक जो है सीरियली हम उसमें आपको कराते जा रहे हैं। अभी 2 महीने में और बहुत डेवलप कर जाएगा, तो आपका जो बचा हुआ है वो इससे पूरा कर लीजिएगा। तो कैरियर एडुकेशन आप डाउनलोड करिए और इस रिवीजन बैच को जो है आप वहाँ से परचेज कर लीजिए, या और भी कोई सुटेबल बैच आपको लगे नहीं इससे भी अच्छा ये बैच है जिसमें और ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप वो भी बैच परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ये ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और तब आप जो है इसके लिए मैथ्स का तैयारी हमारे थ्रू ऑनलाइन में आराम से कर लीजिए, ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं वो भी 3:30 बजे में आकर के इसका क्लास कर सकते हैं, ये आपका ऑफलाइन के लिए बताया गया। और ऑफलाइन क्लास आपका कहाँ चलता है, तो ये आपका झा क्लासेस नया टोला इलाका है पटना में, झा क्लासेस नया टोला, ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे और कोई क्वेरी होगा तो इस पर आप पूछ सकते हैं।
ना इस नंबर से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका लैंडलाइन नंबर हो गया, इस पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये आपका जो है व्हाट्सएप के लिए, इस पे व्हाट्सएप से आप जो है मैसेज के थ्रू इंक्वायरी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुड विशेष है, अच्छे से तैयारी अभी कर लीजिए। जो फ़ायदा मिला है समय का, पोस्टपोन हुआ, एक तरफ से खराब होता है जब तैयारी पीक पे होता है तो। लेकिन चलिए, क्या होता है कि 2 महीना 1.5 महीना अगर मिल ही जाता है तो और अच्छी बात है। आप थोड़ा सा और मेहनत अच्छा से कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।